हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू सार्स एजुकेशनल एकेडमी। मैं उम्मीद सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट बेटा आप लोगों को कंप्लीट हो गया, वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर देखे नहीं तो जाकर एक बार जरूर देखो। ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखो सबसे पहले हम समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। कलर अगर शायद समझे तो येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है। क्या बोला बेटा? लीनियर के मतलब क्या होती है बेटा? आप पहले पढ़ चुके होंगे लीनियर का मतलब क्या होता है। जिसकी पावर क्या होती थी? 1, उसे हम क्या बोलते थे? लीनियर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स, तो एक्स की पावर कुछ नहीं लिखा होती, क्या हो गया यहाँ पे? एक्स की पावर 1। तो ये क्या हुआ आपका? लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा पेयर के मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ आपको रहेगा। पेयर का मतलब दो। ठीक है। मतलब दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन सी इक्वल टू 0। ठीक है। नीचे क्या दोगे? यहाँ पे ए वन है, यहाँ पे नीचे क्या होगा? ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू। ठीक है। ये चीज हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनाने के लिए सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट जब ट्यूशन करोगे आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म की नीड आपको वहाँ पे पड़ेगी। ग्राफिकली मेथड से भी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसमें कितने मेथड है बेटा पढ़ने के लिए? में 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड के बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। सॉरी गाइस, एक मिनट। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से। हम ग्राफिकली मेथड पढ़ने से पहले एक बुक में आपको टेबल दिया होगा, ये टेबल बना हुआ होगा इस टाइप का। अगर बुक लेकर बैठे हो तो उसे ओपन कर लो, क्योंकि वो अभी नीट पढ़ रही है उसकी। बाद तो मुझे पता है कि आप लोग बुक में नहीं देखते होंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या बोला है बेटा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा एक सिचुएशन होगी, एक मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला बेटा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होगा। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सबको नीचे देख लो। आप इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वेशन क्या है बेटा? यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है। नीचे क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू, आया समझ में? इसमें a1 क्या है बेटा? तो x के साथ क्या है? कुछ नहीं, तो क्या होगी? 1। a1 क्या हो जाएगी? a2 क्या है बेटा? a3 कितना बेटा? सॉरी b1 क्या है? और b2 क्या है बेटा? तो 3। अब मुझे ध्यान देना, ये गलती कर दी आप। क्या? b1 जो यहाँ पे b2 मैंने बोला, b2 क्या है? 3 नहीं है, माइनस का 3। इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस या माइनस जो भी होगा उसका ध्यान देकर चलना है। यहीं पे मिस्टेक होती है, फिर नंबर कट जाती है। फिर आप क्या बोलोगे कि मैं तो 5 मार्क्स का करके आई थी, मेरा क्वेश्चन पूरा सही है, टीचर ने गलत नंबर काट दिया, कॉपी गलत चेक हुआ है, तुरंत आप करने लगोगे ऐसे। तो आपको ध्यान देना माइनस प्लस का। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, साइन नहीं लगाते हैं माइनस का। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर साइन किस चीज का लगेगी? माइनस। हमें क्या शो करना है? a1 कितना है बेटा? 1। और a2 क्या है हमारा? ठीक है। b1 क्या है बेटा हमारा? 3। और ये क्या है? माइनस का 3। जब काटेंगे तो क्या आएगा? 1/1। अब देखो तो यहाँ पे 1/2 और इधर 1/1 माइनस का, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है तो कट गया। इट मीन क्या हो गया? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सा लाइन कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग। आई बात समझ में? आया बात समझ में या नहीं आया? आ गया ना? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग। सेम एक ऐसा एग्जांपल आपको लेना है कि यहाँ पे तीनों क्या हो? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। कोई सा भी एग्जांपल ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मैंने एग्जांपल ले लिया।
यहाँ पे क्या लिया 4x, ठीक है, 6y इक्वल टू, इसमें a1 क्या है 2, a1 क्या है, a2 क्या है बेटा 4, ठीक है, b1 क्या है 3, क्या है 3, b2 क्या है 6, क्या है 6, c1 क्या है 6 और c2 क्या है 2 है। मैंने वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा 2 1 जा 2, 1/2, इट मींस क्या आ गया 1/2, यहाँ पे भी डिवाइड देंगे तो 1/2, यहाँ पे भी डिवाइड देंगे तो 1/2। अब देखो यहाँ पे तीनों क्या है बेटा इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों क्या है इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन, क्या बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन। इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी तो इसकी मेनी सॉल्यूशन होगी, ऊपर वाले की सॉल्यूशन क्या सिर्फ इसकी सॉल्यूशन क्या होगी 1, इसकी सॉल्यूशन क्या होगी मेनी सॉल्यूशन। आगे समझ में पहला क्या बताया मैंने कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो क्या कहलाएगी को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। थर्ड क्या बोला बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बोला यहाँ पे कि a1 और a1/a2 जो इक्वल होगा किसका इक्वल होगा b1/b2 का, बट b1/b2 जो होगा वो c1/c2 का इक्वल नहीं। एक एग्जांपल इसका भी लेकर समझ लो आप, इस एग्जांपल को ले लो बेटा यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या कर दो 13 कर दो, 30 बना दो क्या हो गया 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 6/30, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 6/30। अब देखो यहाँ पे a1/a2 1/2 इक्वल है इक्वल b1/b2 b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। आगे समझ में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा नो सोल्यूशन में इसका जब देखो ये चीज का ध्यान रखना, जब आप ग्राफ बनाने जाओगे ना तो ग्राफ कब बनाना दो ही केस में बनाना, a1/a2 फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले। जब देखो ना कि थर्ड वाले आ गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो वहां पर ग्राफ आपको बनाने की कोई नीड ही नहीं पड़ी। बस सिचुएशन ध्यान देना, सबसे पहले ग्राफ जहां पे भी बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक केस ध्यान रखना कि हाँ हमें ये चीज को ध्यान देके चलना है कि कौन सा है, ये तीनों में से अगर देख लेना कि फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला है मतलब कि है और थर्ड वाला अगर है तो तीनों से अगर थर्ड वाला केस आ जाता आपके सामने तो इसका ग्राफ मत बनाना, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करो, इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, आगे जाके सोल्यूशन ही नहीं होगी इसकी, ठीक है। कहीं ना कहीं फंस जाओगे तो बनाने से कोई टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए मैं पहले बता दिया कि ये दो को इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के ग्राफ बना लेना बट पैरेलल के ग्राफ मत बनाना। को इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा कहीं ना कहीं पे जब ग्राफ बनाओगे तो कटेगी, कोइंसिडेंट क्या होती है या ऐसी गई मतलब इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा, और पैरेलल मतलब दोनों लाइन पैरेलल तो आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा ग्राफिकल मेथड आपको खत्म हो गया था। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है बेटा x प्लस 3y इक्वेशन, इसको सबसे पहले इक्वेशन से मान लो फर्स्ट, इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट और इक्वेशन क्या होगी सेकंड, ठीक है। आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट से या तो इक्वेशन सेकंड से चलना, आपको जिससे चलना उससे चल सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब क्या करें इसमें तो यहाँ पे या तो x या तो y कोई भी उधर जाएगा तो हम किसको ले भेज देते 3y को भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी इक्वेशन से आया इक्वेशन फर्स्ट से लाए हो ना, इसको इक्वेशन थर्ड को जो आप x की वैल्यू जो आया कहाँ से आया इक्वेशन फर्स्ट से आया, तो किस में पुट करोगे सेकेंड में पुट करोगे। अगर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको सेकेंड में पुट करना, अगर सेकेंड से चलोगे तो जो इक्वेशन आएगी उसको फर्स्ट में पुट करना। इस चीज का ध्यान रखना, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर फर्स्ट इक्वेशन चले हो जो भी वैल्यू आएगा आपको उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना, अगर सेकेंड इक्वेशन से चलोगे जो भी वैल्यू है उसे फर्स्ट इक्वेशन। हमें इसमें किसको पुट करना है फर्स्ट चलो तो किसमें पुट करेंगे सेकेंड में चलेंगे पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, x के पर क्या पुट करना 6 माइनस 3y 2 6 माइनस 3y माइनस का 3y इक्वल टू 2 6 2 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस का 3y इक्वल टू 2। ठीक है 12 माइनस का 9y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस किधर आएगी तो माइनस किधर क्या बचेगी 9y इक्वल टू 12 माइनस 12 9y इक्वल टू 0 इट मीन y इज इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस का 9 तो क्या हो जाएगा मतलब कट को y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। y का वैल्यू क्या आ गया बेटा 0। y का वैल्यू किसमें पुट कर देना इक्वेशन थर्ड में, फर्स्ट में पुट करो तो वही आंसर आएगी, सेकंड में पुट करो वही आंसर आएगी, लेकिन थर्ड में पुट करो आपको बहुत इजी होगा क्योंकि थर्ड में आपको इक्वेशन तैयार है, बस यहाँ पे पुट करना मल्टीप्लाई करके माइनस करना। ठीक है, जब भी जहाँ जो वैल्यू पुट जब निकलोगे यहाँ से x निकालो y निकालो यहाँ पे तो आप इक्वेशन थर्ड में पुट करना बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 3 माइनस y की जगह पर क्या पुट करना आपको 0 तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 टू 0 x इक्वल टू 6 0 x की वैल्यू क्या आ गई आपको 6 y की वैल्यू क्या आया 0 x की वैल्यू क्या आ गया 6। ये इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होती है एक इक्वेशन आपको उठाना होता है दोनों में से कोई से भी फर्स्ट या सेकंड, वहां से आपको उस वैल्यू को निकाल के फिर नेक्स्ट इक्वेशन में जिससे चले हो उसके नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करना है पुट कर देना। अब जैसे ही पुट करोगे या तो x आएंगे तो y आएगी, जो भी आएगी इसको इक्वेशन थर्ड में क्या कर देना पुट कर देना, वही आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मतलब वो वैल्यू निकल जाएगी, आपको x y दोनों निकल जाएगी, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड, तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सही रहेगा। ठीक है बेटा, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हो, उसके बाद इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट। ओके, ध्यान दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिया हुआ, इस इक्वेशन में बेटा ऐसा करना होता है ना या तो x को या तो y को दोनों को इक्वल शो करना होता है। यहाँ पे देखो इक्वल शो है, वेरी गुड, पहले से ही शो है। ठीक है, ये बहुत इजी तरह से सोल्व हो जाएगा, बट कोई नहीं, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना तो इसमें ऐसा नहीं आएगा, उसको मैं वहाँ पर समझा दूंगा अच्छे से कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस का यहाँ पे माइनस का तो आराम से क्या हो जाएगा 2 और 3 3x 12 6 18 काट दो कितने बार में 6 बार। x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब x की वैल्यू किस में पुट करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू क्या पुट करना 6, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 प्लस किधर आएगी तो माइनस का 6 माइनस 6 तो क्या हो गया 3y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0.3 मतलब 0। y की वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया 6 तो y की वैल्यू क्या आ गया 6, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी अगर सर यहाँ पे 3 3 नहीं होता यहाँ पे 3 4 होता तो क्या करते हैं, तो इसके लिए भी एक है नेक्स्ट वीडियो जो सॉरी जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, अभी के लिए आपको ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिए 3.1 से स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक आप घर पे से प्रिपरेशन करते रहे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकली मेथड तीनों मेथड से। ठीक है।